रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया गया है। यदि किसी व्यक्ति ने ओरिजिनल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है लेकिन उसमें उसने लॉसेस क्लेम नहीं किए थे, बाद में उसकी रीअसेसमेंट होती है, क्या उसमें वो लॉस क्लेम कर सकता है? फ्रेंड्स, इस केस के फैक्ट इस प्रकार हैं कि एसएससी के द्वारा इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की गई और इसकी कोई असेसमेंट नहीं हुई, सिर्फ उसे इंटीमेशन ही मिला था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत, और इस इंटीमेशन को ऑर्डर नहीं कहा जाता इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर व्यक्ति को नोटिस इशू करता है कि उसकी रिटर्न की रीअसेसमेंट की जाएगी, जिसमें कि एसएससी के द्वारा एडिशनल लॉस क्लेम किया जाता है सिक्योरिटीज़ की सेल पे, जो कि उसने पहली जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की थी उसमें वो क्लेम नहीं किया था। इस केस में असेसिंग ऑफिसर के द्वारा कहा जाता है कि व्यक्ति के द्वारा ओरिजिनल इनकम टैक्स रिटर्न में लॉस नहीं क्लेम किया गया और ना ही इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज किया गया है विद इन टाइम लिमिट, इसलिए ये लॉस अलाउ नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार सीआईटी अपील के पास केस गया और इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास भी, जिन्होंने कि ये रिलीफ नहीं दी टैक्स पेयर को और कहा कि उसने ओरिजिनल इनकम टैक्स रिटर्न में क्योंकि लॉस क्लेम नहीं किया है, इसलिए जब रीअसेसमेंट हो रही है उस वक्त वो फ्रेश क्लेम नहीं कर सकता लॉस का, और उसके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। जिसके बाद के टैक्स पेयर के द्वारा हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाली गई। इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जब भी व्यक्ति की रीअसेसमेंट होती है तो उस केस में जो उसकी ओरिजिनल असेसमेंट हुई है वो इफेक्ट हो जाती है, यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाती है, और असेसिंग ऑफिसर को दोबारा से प्रोसीडिंग फिर से शुरू करनी होती है फ्रेश। इसलिए असेसी इस केस में फ्रेश क्लेम कर सकता है जब वो रीअसेसमेंट करवा रहा है। तो ये जजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि टैक्स पेयर जब ओरिजिनल रिटर्न फाइल करता है उस वक्त कोई लॉस या डिडक्शन क्लेम करनी यदि भूल जाता है, तो जब वो रीअसेसमेंट करवा रहा है उस वक्त ये लॉस या डिडक्शन क्लेम की जा सकती है इस जजमेंट के बेसिस पे। आप इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सर्विसिंग टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।